क्वांटिटी ऑफ वर्क कितना कंप्लीट होएगा उस टाइम पे। तो एक्चुअल में हमने कंपैरिजन करना है, प्रोग्रेस का मतलब ये कंपैरिजन करेंगे कि एक्चुअल में जितना हमने सोचा था क्या वो उस हिसाब से हुआ है, बट ड्यू टू द नंबर ऑफ अनसर्टेन एक्टिविटी, बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जो हमने नहीं सोची होती, जैसे हम बारिश हो गई है या मटेरियल खत्म हो गया है, ठीक है, या लेबर वाले नहीं मिल रहे हैं, ऐसे वाली चीजें एकदम से हो जाती हैं, तो हमें क्या है एक्चुअल जो प्रोग्रेस ऑफ वर्क अचीव होना था, ठीक है, वो लेस होएगा, उससे कम होएगा। तो इसमें क्या है जरूरी हो जाता है कि हम कंट्रोल करें प्रोग्रेस ऑफ वर्क के ऊपर, ताकि जो काम है वो एक्सपेक्टेड जो टाइम था उसके साथ कंप्लीट हो जाए। ऑन अदर हैंड, और दूसरी स्टेज ये भी हो सकती है कि काम जो क्या है जितना एस्टिमेटेड जो प्रोग्रेस सोची थी हमने उससे पहले कंप्लीट हो गया है, ठीक है। इस कंडीशन में भी हमें प्रोग्रेस जो हो रही है उसके ऊपर कंट्रोल जरूरी है, क्योंकि जल्दबाजी में ऐसा तो नहीं है कि आपका क्वालिटी ऑफ वर्क जो है वो इफेक्ट हो गया है, ठीक है। उसके बाद डेफिनेशन आपकी यही फिर उसके हिसाब से जो ऊपर हमने पढ़ा वही हो जाएगी। कंपैरिजन ऑफ एक्चुअल प्रोग्रेस ऑफ वर्क विद द एस्टिमेटेड प्रोग्रेस, की जो एस्टिमेटेड प्रोग्रेस थी एक्चुअल में जो प्रोग्रेस हुई है उसके साथ कंपैरिजन करना, एंड टेकिंग corrective steps stably to ensure that the project completed time minimum practical हो। और ये इंश्योर करना कि अगर कुछ लगता है हमें कि इसके साथ चेंज करके हम क्या कर सकते हैं, जल्दी कंप्लीट कर सकते हैं और मिनिमम कॉस्ट पे कंप्लीट कर सकते हैं। लेकिन इन चीजों को जल्दी कंप्लीट करने और मिनिमम कॉस्ट में कंप्लीट करने के चक्कर में हमने ये ध्यान रखना है कि ये चीज मेंटेन होनी चाहिए, क्वालिटी ऑफ वर्क में कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। क्लियर है सबको? यस मैम। ठीक है। नेक्स्ट, अब पर्पज ऑफ कंट्रोल, जो प्रोग्रेस हो रही है उसको कंट्रोल करने का हमारा पर्पज क्या है, क्या बेनिफिट उससे हो जाएगा अगर हम कंट्रोल करेंगे। तो फर्स्ट जो है, इट इज नेसेसरी टू इंश्योर अटेनमेंट ऑफ द गोल अकॉर्डिंग टू प्लान वर्क, सो इट गिव कॉन्फिडेंस टू प्लानर एंड वर्क शेड्यूल एज पर द प्लान, ठीक है। इससे जो हमने गोल हमने रखा था कि हमने इस तरीके से प्लान वर्क करना है, तो अगर हम उसको अचीव कर लेते हैं, जो प्लानर है उसको भी कॉन्फिडेंस आता है और जो हमारा वर्क था वो शेड्यूल टाइम पे कंप्लीट हो जाएगा। तो पहला तो ये है कि वो सही टाइम पे कंप्लीट हो जाए और प्लानर को भी कॉन्फिडेंट आए कि हाँ भाई मैंने जो सोचा था वो हो गया उस हिसाब से। उसके बाद सेकंड जो था, इट गिव्स सेटिस्फेक्शन एंड अश्योरेंस टू प्रोजेक्ट ओनर। जो प्रोजेक्ट ओनर है जिसने काम दिया है उसको भी क्या है सेटिस्फेक्शन होती है ऑनर को, और अश्योर हो जाता है वो प्रोजेक्ट को लेके कि हाँ टाइम पे कंप्लीट हो जाएगा, एंड ही इज गेटिंग बैक फॉर व्हाट ही एक्चुअली पेइंग। तो उसको वही मिलता है जिसके लिए उसने पे किया है, जितने टाइम में वो चाह रहा है कि मेरा प्रोजेक्ट 6 महीने में कंप्लीट हो जाए। तो अगर टाइम पे सही प्रोग्रेस हो रही है तो ऑनर को सेटिस्फेक्शन हो जाती है, श्योरिटी हो जाती है कि मैंने जो पे किया है उसका मुझे बेनिफिट मिल रहा है। उसके बाद इट फॉर्म द बेसिस ऑफ मेकिंग पेमेंट टू द कॉन्ट्रैक्टर। अब कॉन्ट्रैक्टर काम कर रहा है तो उसको क्या है, पेमेंट का बेस यही है कि जितना वो काम करेगा उसी हिसाब से उसको पेमेंट मिल जाएगी। तो ये फायदा हो जाता है कॉन्ट्रैक्टर को। उसके बाद इट इंश्योर प्रोएक्टिव एक्शन टू टेकन। ये इंश्योर कर देता है कि अगर डिले हो रहा है या फिर कुछ दिक्कत आ रही है तो उसमें हम क्या करेक्टिव कर सकते हैं, क्या प्रिवेंशन कर सकते हैं। इफ देयर इज ए लैक ऑफ प्रोग्रेस, रीशेड्यूलिंग वर्क कंप्लीट द प्रोजेक्ट इन टाइम। अगर प्रोग्रेस में कमी है तो हम क्या है वर्क को दोबारा से रीशेड्यूल कर सकते हैं ताकि जो प्रोजेक्ट है वो टाइम पे कंप्लीट हो जाए। उसके बाद नेक्स्ट जो है, it ensures satisfactory quality of work according to the specified specification। जो स्पेसिफिकेशन हमें मिली थी, जो डिजाइन हमें मिला था, तो हमें क्या है सेटिस्फैक्टरी रिजल्ट मिलता है कि क्वालिटी ऑफ वर्क उसके अकॉर्डिंग हो रहा है। उसके बाद इट अनेबल कंट्रोल टू कॉस्ट के ऊपर भी कंट्रोल होगा। प्रोजेक्ट इज कंप्लीटेड विद द एस्टिमेटेड अमाउंट। अगर सही तरीके से काम चल रहा है तो जो प्रोजेक्ट है वो उसी कॉस्ट पे कंप्लीट हो जाएगा जो क्या है हमने एस्टिमेट अमाउंट रखा था। तो हमने क्या क्या पढ़ा प्रोग्रेस ऑफ वर्क में कि जो हमारा
एक्चुअल में काम हुआ है और जो हमने एस्टिमेट किया था उनकी कंपैरिजन हम जब करते हैं तो उसको कंट्रोल ऑफ प्रोग्रेस बोलते हैं, ठीक है। और अगर हमें लग रहा है कि कुछ दिक्कत है, कंप्लीट नहीं हो पाएगा टाइम पे, तो हम उसके अंदर क्या रीशेड्यूलिंग कर सकते हैं या फिर कोई क्या करेक्शन हम उसके अंदर कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन जब आप रीशेड्यूलिंग कर रहे हो या करेक्टिव जो करेक्टिव है वो कर रहे हो, तो उस टाइम हमें ये भी देखना है कि जो हमारा प्रोजेक्ट है वो मिनिमम कॉस्ट पे कंप्लीट हो और टाइम पे कंप्लीट हो और क्वालिटी ऑफ वर्क भी मेंटेन होना चाहिए। पर्पज में कि अकॉर्डिंग टू गोल अगर हम अचीव कर रहे हैं तो प्लानर को कॉन्फिडेंट हो जाता है वो काम करने के लिए। ऑनर है उसको सेटिस्फेक्शन होती है कि जो उसने बोला था उसके हिसाब से हो रहा है। कॉन्ट्रैक्टर को पेमेंट का बेस मिल जाता है, वो सही से काम कर रहा है तो उसकी पेमेंट सही से होती रहेगी। अगर हमें ये पता लग गया कि कोई जो हमने सोचा था उसके हिसाब से प्रोग्रेस नहीं चल रही है तो हम रीशेड्यूल कर सकते हैं। उसके बाद जो भी हमें स्पेसिफाइड, जो भी हमें पहले से डिस्क्राइब की हुई स्पेसिफिकेशन मिली है उसके हिसाब से हमारा जो क्वालिटी ऑफ वर्क क्या है सेटिस्फैक्टरी होता है। उसके बाद कंट्रोल रहता है, जो हमारी एस्टिमेटेड अमाउंट थी उसी के हिसाब से हमारा जो प्रोजेक्ट है वो कंप्लीट हो जाएगा अगर हम प्रोग्रेस ऑफ जो वर्क है उसके ऊपर कंट्रोल रखेंगे। उसके बाद कि कैसे हम लोग प्रोग्रेस के ऊपर रिकॉर्ड करके रखते हैं, कैसे हम उसको मैनेज करके रख सकते हैं, क्या क्या हमें डॉक्यूमेंट चाहिए अगर हमने उसके ऊपर कंट्रोल रखना है। तो यहाँ कुछ मेथड हैं, ये पेपर में पूछ लेता है कि जॉब डायरी क्या होता है, वर्क अब्स्ट्रक्ट क्या होता है। पूरा तो ना पूछे चाहे वो कि मेथड ऑफ रिकॉर्डिंग प्रोग्रेस, वो नहीं पूछता ज्यादातर, लेकिन ये पूछता है कि मेजरमेंट बुक क्या होती है, एमबी क्या होती है, ठीक है, और ये प्रोग्रेस रिपोर्ट क्या होती है, प्रोग्रेस चार्ट क्या होता है। तो ऐसे करके क्वेश्चन बनेगा यहाँ से। फर्स्ट जो है आपका जॉब डायरी क्या है, ये एक इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है जो सुपरवाइजर होता है जो वहां पे साइट पे काम कर रहा है वो बनाएगा इसको। यहाँ पे अलग अलग मेजरमेंट बुक है जो क्या है जेई बनाता है, एसडीओ उसको चेक करता है। तो ये ऐसे करके ये कौन जो जॉब डायरी है वो क्या है सुपरवाइजर जो है वो वहां पे बनाएगा। दिस डायरी रिकॉर्डेड डेली बाय द पर्सन इंचार्ज, जो वहां पे इंचार्ज होता है वो क्या करता है इस डेली जो डायरी है उसको रिकॉर्ड करता है। इसके अंदर क्या क्या आएगा, इंक्लूड ऑल द नेसेसरी हैपनिंग ऑफ द डे, जो भी जरूरी काम था उस दिन में हुआ है, टाइप ऑफ वर्क, मान लो एक्सकवेशन हुई है, क्वांटिटी ऑफ वर्क कितना काम हुआ है, रिकॉर्ड ऑफ अटेंडेंस कितने लोगों ने काम किया है, रिकॉर्ड ऑफ इशू मटेरियल कितना मटेरियल इशू हुआ है वर्कर को, नंबर ऑफ वर्कर एम्प्लॉयड कितने वर्कर जो है एम्प्लॉयड वहां पे काम कर रहे हैं, रिकॉर्ड ऑफ पेमेंट रिसीव एंड पेड कितनी पेमेंट आई है कितनी पेमेंट गई है, इंस्पेक्शन रिपोर्ट कि काम सही से हुआ है यानी इसकी इंस्पेक्शन, ऑफिशियल कॉरस्पॉन्डिंग जो भी उससे ऑफिशियल जो डॉक्यूमेंट होते हैं उससे रिलेटेड, इफ एनी कंडीशन प्रिवेलिंग एट द साइट एनी अदर यूजफुल इंफॉर्मेशन सच ए यूज ऑफ इक्विपमेंट एंड मशीन, डिले इन वर्क, जो भी साइट के ऊपर हुआ है क्या कंडीशन है साइट के ऊपर, इक्विपमेंट कौन सा यूज हुआ है, मशीन कौन सी यूज हुई है, डिले किस वजह से हुआ है वर्क में। दिस डायरी आल्सो नोन एज द डेली डायरी और वर्क डायरी, मतलब सारे दिन का जो काम होगा जो भी एक्टिविटी होगी ना वो सारी क्या है जॉब डायरी में या डेली डायरी के अंदर हम लोग नोट करेंगे। दिस डायरी इज वेरी हेल्पफुल एनालाइजिंग प्रोग्रेस ऑफ द वर्क, जब हमने सारा काम नोट कर लिया है, सारी चीजें नोट कर ली हैं तो हम इजिली ये देख सकते हैं कि कितना काम हुआ है एक दिन में। इवन कैन बी प्रोड्यूस ए कोर्ट ऑफ लॉ टू सेटल डिस्प्यूट, ये एक क्या है मतलब उनके लिए एक लॉ बन जाता है किसके लिए, कॉन्ट्रैक्टर और ऑनर के बीच में, मतलब उनके बीच में डिस्प्यूट होने के बहुत कम चांसेस होते हैं क्योंकि कुछ भी दिक्कत होगी तो वो उनको दिखा देंगे कि आज इतना खर्चा हुआ है इतना काम हुआ है। तो इसमें कुछ फिर अगर बिना कुछ रिकॉर्ड करे बिना कुछ लिखे काम कर रहे हो तो दिक्कत आएगी, आप नहीं दिखा सकते किसी को कि क्या मैंने काम किया है, इसीलिए वो सारा कुछ क्या है रिकॉर्ड होता है जो क्या है डेली डायरी में रिकॉर्ड होगा। उसके बाद और कौन इसको बनाएगा, जो सुपरवाइजर है या जो वहां पे इंचार्ज होगा वो उसको बनाएगा। उसके बाद सेकंड मेजरमेंट बुक,
A notebook which record the quantity of work done at the site periodically, मतलब कुछ कुछ पीरियड के बाद रिकॉर्ड करेंगे. वो डेली है, ये कुछ पीरियड मान लो एक वीक में, एक मंथ में या 15 डेज के बाद, ऐसे करके क्या है कितनी क्वांटिटी ऑफ वर्क साइट पे हुआ है उसको नोट करेंगे. इट इज आल्सो नोन, ये मेजरमेंट बुक है. ये जो मैंने पहले भी बताया था तुम्हें कि मेजरमेंट बुक है. और भी कई चीजें हैं जो लास्ट में 9th चैप्टर में आएंगी. क्या है उसके अंदर पूछ लेता है कई बार क्वांटिटी सर्वे के अंदर, तो इसका ध्यान रखना. ये ऐसी वाली चीजें हैं क्योंकि वहां पे भी हम लोग क्या है जितना काम हो रहा है वहां पे एस्टिमेट लगा रहे हैं, तो यहाँ पे भी एस्टिमेट का काम आएगा, तो ये उसके अंदर मिक्स कर देता है सीएमए को. इट इज आल्सो नोन स्टैंडर्ड मेजरमेंट बुक, इसको स्टैंडर्ड मेजरमेंट बुक भी कहा जाता है. इट इज प्रॉपरली रिकॉर्डेड एंड मेंटेन बाय द जूनियर इंजीनियर. ठीक है, ये जूनियर इंजीनियर इसको बनाता है, जेई बनाएगा, मैंने ये पहले भी बता दिया. और इसको ऑन हायर अथॉरिटी चेक करेगी. हायर अथॉरिटी में क्या है, एसडीओ उसके ऊपर आता है, वो चेक करता है. हु पुट देयर सिग्नेचर आफ्टर द वेरिफिकेशन, जो क्या करता है वेरीफाई करेगा और क्या है उसके ऊपर साइन कर देगा. दिस मेजरमेंट बुक अनदर यूजफुल डॉक्यूमेंट फॉर रिकॉर्डिंग प्रोग्रेस ऑफ वर्क. ये दूसरा, पहले वाली जॉब डायरी, दूसरे वाले में क्या है अदर यूजफुल डॉक्यूमेंट हो गया, जिसमें हम लोग क्या है प्रोग्रेस ऑफ वर्क को रिकॉर्ड करते हैं. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड इट इज फॉर्म बेसिस विच द पेमेंट आर मेड. इसी के बेस पे क्या है कॉन्ट्रैक्टर को पेमेंट की जाती है. जितना काम करेगा इम्पोर्टेंट है, जितना क्योंकि की जाएगी. ये भी टाइप जर्नल मेजरमेंट बुक है, स्टैंडर्ड मेजरमेंट बुक है, चेक मेजरमेंट बुक है. Different type of measurement book are used for measuring, keeping a track of work by daily labor. जो भी काम कर रहे हैं डेली, या फिर मतलब डेली तो नहीं करेंगे ये लोग, तो डेली काम हो रहा है मतलब उसको एक पीरियड के बाद अपनी हायर अथॉरिटी को वो चेक करवाएगा. अब इसमें है जर्नल मेजरमेंट बुक होती क्या है. जर्नल मेजरमेंट बुक है मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है. क्या है, जो भी ऑर्गेनाइजेशन काम कर रहा है, ठीक है, जो भी इंडस्ट्री काम कर रही है या कोई डिपार्टमेंट काम कर रहा है, सारी जो पेमेंट होती है बेसिस ऑफ ऑल अकाउंट ऑफ क्वांटिटी, जो भी क्वांटिटी ऑफ वर्क हुआ है कैरिड बाय लेबर, लेबर ने किया है, या पर पीस के हिसाब से काम किया है, मतलब कितना स्क्वायर मीटर में काम हुआ है, कॉन्ट्रैक्ट और बेसिस ऑफ रॉ मटेरियल रिसीव, कितना मतलब जो भी चीजें लेके आए हो, दे रहे हो या फिर खरीद रहे हो या फिर काम हो रहा है, सारी चीजें काउंट होंगी इसके अंदर. ठीक है, वो डेली जॉब डायरी में लिख रहा था वही सेम चीज जो पीछे मैंने रिपीट करी है वही है यहाँ पे. विच हैज काउंटेड, वेटेड एंड मेजर, काउंट की जाती है, वेट की जाती है और मेजर की जाती है. फॉर प्रॉपर एंड इजी आइडेंटिफिकेशन चेक आर डिस्क्रिप्शन ऑफ वर्क सप्लाई शुड बी प्रॉपरली रिकॉर्डेड. एमबी, जो भी प्रॉपर उसको क्या है आइडेंटिफाई करने के लिए और रिकॉर्ड करने के लिए, चेक करने के लिए उसको डिस्क्राइब कर देते हैं. एक बुक आती है एमबी मेजरमेंट बुक के नाम से. ठीक है, उसके अंदर इधर मान लो कितनी कौन सा चीज है, जैसे मान लो सीमेंट है कितनी अमाउंट में आया. तुम्हारे जो तुम पढ़ रहे होगे क्वांटिटी सर्वे में 2nd चैप्टर में, जब तुम वो कर रहे हो लाइन मेथड और वो क्रॉस वॉल मेथड, 2 मेथड है शायद तुम्हारे क्वांटिटी सर्वे, मुझे ध्यान नहीं है, वो 2 मेथड जो तुम यूज कर रहे हो जिसमें एस्टिमेट निकालोगे वही वाली सेम होती है. एक साइड में क्या है और वो लिखा होगा कि कितना काम हुआ है, उसके बाद उसको मल्टीप्लाई कि कितना स्क्वायर मीटर में हुआ है, फिर उसको जितने मतलब 1 स्क्वायर मीटर में काम करने का कितना खर्चा है वो उधर उसको लिख देंगे मल्टीप्लाई करके, तो वो सारा इसके अंदर रिकॉर्ड हो जाएगा. Preparing bills, generally government order at least overseer measure only accepted. ठीक है, जो ओवरसीयर होता है मतलब जो उसकी सारे की देख रेख कर रहा है उसी के अंडर आता है कि वही बिल तैयार करेगा. कि गवर्नमेंट से अगर ऊपर से पैसा आ रहा है तो मेजर करेगा पहले चीजों को कि क्या किस हिसाब से काम हो रहा है, उसी के हिसाब से क्या है यहाँ पे इससे नीचे बिलो रैंक का ये काम नहीं कर सकता. जो ऊपर लेवल का होगा वही इसमें काम करेगा. जैसे जेई है तो वही काम करेगा, ये नहीं कि नीचे वाला सुपरवाइजर इंचार्ज या क्लर्क उसमें काम कर रहा है.
तो ये ओवरसीयर जो होता है, मतलब जो देखता है ऊपर सारा, उसी को हक होता है कि वो इसको चेक करे। इससे बिलो रैंक का बंदा इसको चेक नहीं करेगा, जो मेजरमेंट बुक होती है। उसके बाद स्टैंडर्ड मेजरमेंट बुक क्या है? ये स्टैंडर्ड मेजरमेंट बुक में क्या होता है हमारा, कि जो रिपेयर का काम होना है या फिर कुछ कुछ पीरियड के बाद रिपेयर होती है, मेंटेनेंस होती है, तो उसका रिकॉर्ड क्या है, स्टैंडर्ड मेजरमेंट बुक में रखेंगे। जर्नल में जो रेगुलरली काम चल रहा है वो वाला आएगा। स्टैंडर्ड में क्या होगा, द मेजरमेंट बुक विच कंटेन द एंट्रीज ऑफ मेजरमेंट बिल्डिंग सर्टिफाइड बाय द एसडीओ। एसडीओ इसको देखेगा। स्टैंडर्ड मेजरमेंट बुक इज जनरली रिटन बाय द एक्सपीरियंस ओवरसीयर। जो एक्सपीरियंस ओवरसीयर, ओवरसीयर मतलब देख करने वाला, वो होगा, वो इसको रिटर्न करेगा। इट इज मेंटेन ऑर्डर टू फैसिलिटेट द प्रिपरेशन ऑफ रिपेयर। जो रिपेयर हो रही है उसकी फैसिलिटी को देने के लिए टाइम टू टाइम इसको तैयार किया जाता है। फॉर एनी रिपेयर, पीरियोडिक व्हाइट वॉश हो गया, बिल विल बी प्रिपेयर ऑन बेसिस ऑफ मेजर। ऑलरेडी ये पहले से ही, जैसे मान लो पूरा डाटा तैयार करके किस हिसाब से होगा आपका पेमेंट, तो स्टैंडर्ड मेजरमेंट बुक में लिख देंगे। नो मेजरमेंट विल बी रिक्वायर्ड टू मेड अगेन अगेन। एक बार ही आपने सारा तैयार कर लिया कि इतना खर्चा आना है, चले मान लो 1 साल का इन्होंने तैयार कर लिया कि आपको 6 महीने बाद आपने ये कराना, 2 महीने बाद ये काम कराना रिपेयर का, तो एक ही बार में लिख देते हैं स्टैंडर्ड मेजरमेंट बुक में। दोबारा बार बार उसके अंदर मेजरमेंट करने की जरूरत नहीं पड़ती है हमें। अब 2 पर्पज हैं इसको फॉलो करने के। पहला, इट हेल्प प्रिपरेशन ऑफ एस्टिमेट पीरियडिकल रिपेयर। जो भी पीरियडिकली रिपेयर होनी है उसका एस्टिमेट तैयार करने में हमें हेल्प करती है। इट सेव टाइम ऑफ मेजरमेंट वंस इन एंटर्ड स्टैंडर्ड मेजरमेंट बुक। इंचार्ज नोट्स टू रिपीट द मेजरमेंट। जो एक बार उसके अंदर लिख दी मेजरमेंट, जो दे दिया जो भी खर्चा होना है, फिर बार बार इंचार्ज उसको क्या है, चेंज नहीं कर सकता, ना रिपीट कर सकता। तो ये इसका फायदा है। एडवांटेज वही सेम चीज हो जाएगी कि प्रिपरेशन ऑफ रिपेयर टाइम टू टाइम, जो हमें टाइम टू टाइम जो प्रिपेयर होनी है उसका एस्टिमेट एक बार में तैयार हो जाता है। पेमेंट ऑफ एनी वर्क डन मेड बेसिस ऑफ द मेजरमेंट रिकॉर्डेड स्टैंडर्ड मेजरमेंट, रिड्यूसिंग द बर्डन ऑफ मेकिंग फ्रेश मेजरमेंट। पहले ही जो भी आपका क्या है काम होना है उसको क्या है, पेमेंट पहले से उसके हिसाब से उसको दे दी जाती है, इसलिए बार बार जो फ्रेश मेजरमेंट हो रही है उसका जो बर्डन है वो रिड्यूस हो जाएगा। ऐसे नहीं कि आपने अभी एक बार पूरा प्लान कर लिया कि 1 साल के अंदर ये काम होना है, फिर आप दोबारा, आपको बीच में कुछ काम करने की जरूरत नहीं है, आप एक ही बार में सारा चीज तैयार कर लेते हो। बोथ टाइम एंड लेबर आर सेव इफ डिटेल मेजरमेंट ऑफ वर्क इज रिकॉर्डेड। अगर हम डिटेल मेजरमेंट जो है वर्क की वो रिकॉर्ड कर लेंगे स्टैंडर्ड मेजरमेंट बुक में, तो हमें क्या है, हमारा जो टाइम और लेबर है दोनों सेव हो जाएंगी। मेजरिंग द ईच टाइम इन द, जो हम ऊपर जो काम कर रहे हैं मेजरमेंट बुक में, ठीक है, वो बार बार हमें करना पड़ रहा है, तो वो चीज यहाँ पे बच जाएगी स्टैंडर्ड मेजरमेंट बुक में। हम एक ही बार में पूरा रिकॉर्ड हो जाता है। अभी 2-3 टॉपिक और बच गए हैं, वो अभी क्योंकि अभी करूंगी तो फिर वो 2 दिन और रह ही जाएंगे, तो ये रहते हैं, ये हम अगली क्लास में कर लेंगे, ठीक है। तो